11 दिन की जोरदार तबाही के बाद फाइनली इसराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच सीज फायर अनाउंस कर दिया गया है। और ये सीज फायर एक ऐसा सीज फायर है जहां दोनों देश अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में विक्ट्री किसी की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो आगे वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीज फायर अचानक क्यों अनाउंस किया गया, रीजंस क्या थे, इस सीज फायर से फाइनल सॉल्यूशन क्या निकला है, कुछ निकला भी है या नहीं। और इससे पहले एक ज़रूरी बात, आगे से वीडियो की एक नई सीरीज शुरू होने वाली है जो आपके लिए एजुकेशनल पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और इंटरेस्टिंग तो रहेगी ही रहेगी। हमारी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों टाइप की हिस्ट्री के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो इंटरेस्टिंग के साथ साथ एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं, उनको एक साथ कवर किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि अब बहुत मज़ा आने वाला है। अब अपने आज के टॉपिक पर आते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली इजराइल और पैलेस्तीन के ग्रुप हमास के बीच सीज फायर अनाउंस हो गया है। खबर आई है कि शुक्रवार को 11 दिन तक चली ये लड़ाई जिसने 240 पैलेस्तीन के लोगों की जान ले ली और 12 इजराइल के लोगों की जान ले ली, अब खत्म हो गई। जिसके बाद ये भी देखा गया कि पैलेस्तीन की गाजा स्ट्रिप के लोग सड़कों पर आ गए और अपनी विक्ट्री क्लेम कर सेलिब्रेट करने लगे। इधर यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इस सीज फायर को प्रोग्रेस के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी बताया है। लेकिन इस सब को साइड में रख दें तो सीज फायर के एक दिन पहले इजराइल ने हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 एयर स्ट्राइक्स की थी और हमास ने इजराइल पर खूब रॉकेट फायर किया। मतलब एक दिन पहले प्रॉपर लड़ाई चल रही थी। फिर एक दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों साइड सीज फायर के लिए मान गए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से एक स्टेटमेंट आई कि हमारी सिक्योरिटी कैबिनेट ने इजिप्ट के अनकंडीशनल सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। अनकंडीशनल सीज फायर मतलब जैसी स्थिति दोनों देशों की लड़ाई के पहले थी वैसी ही स्थिति अब रहेगी, कोई ज्योग्राफिकल चेंज नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि वो इजराइल जो कुछ दिन पहले हमास और गाजा को मिटाने के लिए रेडी था, वो अनकंडीशनल सीज फायर को मान कैसे गया। तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि इजराइल पर दुनिया का बहुत दबाव बढ़ता जा रहा था। उनको सपोर्ट बस इतना था यूके, यूएस और फ्रांस की तरफ से कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं और उन्हें सेल्फ डिफेंस करने की आज़ादी है। सिर्फ इतना सपोर्ट था, बाकी उन पर पूरी दुनिया का दबाव बनना था। अब उनको ये ऑफर दिया जाए कि कोई चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं बदला जाएगा, आप सीज फायर अनाउंस कर दीजिए। इसके बाद भी अगर इजराइल लड़ाई को कंटिन्यू रखता है तो ये सेल्फ डिफेंस में नहीं आता और ये एक अपॉर्चुनिटी दे देता चाइना को कि वो यूएन में अपनी बात रख सके और इजराइल के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास करवा दे। खैर, जब इजराइल के पीएमओ से ये स्टेटमेंट आई तब गाजा के ग्रुप हमास और इस्लामिक जिहाद ने भी फ्राइडे रात 2 बजे से सीज फायर अनाउंस कर दिया, जो इंडिया में सुबह 4:30 बजे होता है। अब बात करते हैं कि सीज फायर के बाद हमास का क्या कहना है। तो हमास ने इसको इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हार बताया। वहीं गाजा के लोग तो आपको पता ही है, जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ वो सड़कों पर उतर आए और विक्ट्री क्लेम करके सेलिब्रेट करने लगे। मस्जिदों की लाउड स्पीकर पर यह अनाउंस हुआ कि द विक्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑक्यूपेशन हैज बीन अचीव्ड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ स्वॉर्ड ऑफ जेरूसलम। मतलब जमीन हत्याने के खिलाफ लड़ी गई ये लड़ाई, जिसको नाम दिया गया है स्वॉर्ड ऑफ जेरूसलम, जीत ली गई है। बैसम नहीं, जो हमास काउंसिल से ही हैं, उनका कहना है कि ये सीज फायर में हमारी किसी भी तरीके की कोई जीत नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी ना तो इजराइल का अग्रेशन कम होगा और ना ही जेरूसलम के लोगों पर हो रहा अत्याचार कम होगा। तो ये किसी भी हालत में हमारी कोई जीत नहीं है, हमास की जीत नहीं हुई है। जिस तरीके का सीज फायर अभी अनाउंस हुआ है उसने कोई सिचुएशन नहीं सुधारी है। सब कुछ वैसा का वैसा ही है जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई थी। या अल अक्सा मस्जिद पर जो लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहे थे उसको बंद किया गया, या शेख जर्रा पर जो लोगों के घर तोड़े गए थे उसके खिलाफ कुछ बात हुई है, या उसके बारे में कुछ बात हुई है कि क्या इजराइल के फेवर में रहेगा वो या पैलेस्तीन के फेवर में हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ पहले जैसा ही है जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई थी। तो इस सीज फायर में कोई सोल्यूशन नहीं निकला अभी तक और हमेशा यहाँ पर 2007 से ऐसा ही होता आ रहा है। दोनों देश आपस में लड़ते हैं, सीज फायर होता है और फिर लड़ते हैं। नुकसान इससे किसको होता है? नुकसान होता है सिविलियंस को। सीज फायर अनाउंस होते ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी अपनी बात रखी और कहा कि यूएस इजराइल के सेल्फ डिफेंस के लिए हमेशा साथ खड़ा है और उम्मीद करते हैं कि आगे दुनिया को ऐसा कुछ देखने को ना मिले। इसी से आते हैं हम अपनी अगली बात पर। दो देशों की एक जमीन के टुकड़े के ऊपर लड़ाई ने किस तरह दुनिया को हिलासा दिया। लड़ाई दो देशों की थी
पर इन्वॉल्व सब हो गए, सभी देश दो हिस्सों में बंटने लगे। और वर्ल्ड वॉर के लिए भी ऐसी ही सिचुएशंस होती हैं, कोई सिचुएशन अलग से नहीं आती वर्ल्ड वॉर के लिए। 2 वर्ल्ड वॉर के बाद भी दुनिया ने अब तक कोई सबक नहीं लिया। लेकिन फिर कुछ दिमाग में आता है कि ज़्यादातर लोगों को तो बस इतना पता कि वर्ल्ड वॉर हुई और कौन जीता, इसके अलावा कुछ नहीं पता। रीजंस क्या था क्यों दुनिया आपस में ही लड़ बैठी, ये अभी तक किसी को ज़्यादा पता ही नहीं है। तो इसी के लिए हमारी अगली वीडियो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स की हमारी जो सीरीज़ होगी उसकी पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 के रीज़न क्या थे, क्यों सभी लोग आपस में लड़ बैठे और क्यों इतना कुछ हो गया, उसी के बारे में बात करेंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है उस वीडियो में एंड आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगली वीडियो में बहुत कुछ आने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।